आपके कर्मों को आपके आराध्य देव, आपके गुरुदेव अपने शासन में लेकर आप तक पहुंचने नहीं दे रहे, नहीं तो आप धज्जियां उड़ जाएंगे ऐसे कर्म किए हुए हो। एक सिद्धांत आपको बता रहे हैं, यदि आप दूसरे की गलती को क्षमा कर दोगे तो आराध्य देव आपकी सब गलतियों को क्षमा कर देंगे। और लोगों से भी उधार लेकर के कुछ कुछ काम व्यापार किया, ये सब अब ये सब निपटा के ही आगे सोचेंगे भजन का, तब तक तुम्हें काल निपटा दिया। गृहस्थी में प्राय ऐसे भयंकर अपराध हो जाते हैं जिनको जानते नहीं। कोई माता बहन बिरली ही ऐसी होगी जिसने गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या ये सब ना करवाया हो। कोई बिरला ही ऐसा हो, हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने ना करवाया हो। आपने गर्भ हत्या कराया, भ्रूण हत्या कराया, ये विशिष्ट महाअपराध है। जैसे ऐसे लड़ाई झगड़े में, हिंसा में तुम्हारे द्वारा किसी का वध हो रहा है, महाअपराध है, नहीं हिंसा होनी चाहिए, पर उसमें विचार हो सकता है न्याय में, क्रोधावेश में ऐसा कर दिया। पर गर्भस्थ शिशु के लिए नहीं, उसने कुछ नहीं बोला आपको, वो अभी आपका तनिक भी अमंगल नहीं किया, तुम्हारे कर्म के कारण वो तुम्हारा बालक बना या बालिका बनी आकर के, और तुम उसकी जांच करवा कर उसको नष्ट कर दिया। केवल तुम्हारा अपराध है, उस बच्चे का अपराध नहीं, गर्भस्थ शिशु का। यह अपराध तुम्हें खा जाएगा, भागो, कहां भाग के जाओगे। गृहस्थी में इन अपराधों को माना ही नहीं जाता कि हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है गर्भपात कराना, भ्रूण हत्या करना ये एक नॉर्मल सी बात है। हमें 2 चाहिए, ये 4 क्यों? तो संयम से रहते। गर्भ जब रह गया तो उसको फिर पालन पोषण करो, अपने कर्मों का वहां नाश होगा। चाहे जैसे पागल बच्चा है, जीवन भर उसकी हम सेवा करेंगे तो हमारे जो पूर्व पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण। हम अंदर गर्भ में देखा यंत्रों के द्वारा कि स्वस्थ नहीं है, तो जन्मेगा, बड़ी दवाइयां कराने, मार दो। ठीक है, अभी आप मार दो। अब ये कर्म बीज जब आपका सफल होगा तो जहां आपका कल्याण के लिए कदम रखोगे तब वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अब उसको अगर कोई मिटा सकता है तो हरि गुरु कृपा मिटा सकती है। अपने को बहुत परमहंस मत मानो, कृपा से आप भगवत मार्ग में चल रहे हो। अगर आपकी पोल खुल गई तो आप क्या हो आपको ही पता हो जाएगा। आपके कर्मों को आपके आराध्य देव, आपके गुरुदेव अपने शासन में लेकर आप तक पहुंचने नहीं दे रहे, नहीं तो आप धज्जियां उड़ जाएंगे ऐसे कर्म किए हुए हो। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावन में किसी के प्रति भी अपराध बुद्धि मत करो, नहीं तो यहां वास करते हुए भी आप किशोरी जी की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट लिखा है, तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात पराम। परात्पर पदवी कहते हैं श्री राधा चरणारविंद की दास्ता को। प्रियालाल के श्री समीप श्री अंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना नहीं प्राप्त हो पाएगा। यहां के प्रत्येक पशु पक्षी की वंदना आचार्यों ने की है। हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेषाक्षालितो भूत भो भो दिव्याद्भुत तरुलतास त्वत्कर स्पर्श भाजा। हे राधाया रतिग्रह सुका, हे मृगा हे मयूरा भूयो भूया प्रणतिभिरहम प्रार्थये ओनुकंपाम। हे श्रीधाम वृंदावन की लताओ, हे यमुना जी, हे खगमृग पशु पंछी ब्रजवासी जन, हम सबके चरण धूल अपने माथे पर रखते हैं, बार बार आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करो प्रिया जो हम पर प्रसन्न हो जाएं, अर्थात हमारे आचरण आराध्य देव की प्रसन्नता वाले बन जाए। प्रणतिभिरहम प्रार्थये ओनुकंपाम, मैं आपके चरणों की शरण में हूं, आप हम पर कृपा करें, अनुकंपा करें, मैं प्रार्थना करता हूं। हरिराम व्यास जी, खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजय, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत महल टहलने की। और हमारे आचार्य तो ऐसे बोल रहे हैं,
और हम यहां के पशु पक्षियों की तो बात जाने दो, संत महात्मा साधक उपासकों का किस भाव से दर्शन करते हैं। अपना पतन मत कीजिए। एक सिद्धांत आपको बता रहे हैं, यदि आप दूसरे की गलती को क्षमा कर दोगे तो आराध्य देव आपकी सब गलतियों को क्षमा कर देंगे। जैसे आपने अपनी हजारों गलतियों को दबा करके कोई जान नहीं पाया, ऐसे ही आप जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जे जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर आप भगवत कृपा पात्र बनना चाहते हैं, यद्यपि सामने वाले की चेष्टा से आपको दुख पहुंच रहा है, पर जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, छुपा लिया उसके दोषों को, नहीं वर्णन किया, नहीं माना कि ये दोषी है, यद्यपि वो उसको दुख दिया है, तो बोले क्या? बोले बंदनीय जय जग, वो बंदनीय महात्मा बन जाएगा और संसार में उसका पवित्र यश भगवान फैलाएंगे। हम क्या करते? गलती हमारी है क्या? हम सब में अपने प्रभु को नहीं देख पा रहे, सब में सच्चिदानंद प्रभु को ना देख करके मायाकृत दर्शन करते हैं। फिर हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी? हमें कैसे प्रेम प्राप्त होगा? तो हमें ये सावधान रहना है कि हमारा भाव प्रभु की प्राप्ति में बाधक न बन जाए। तो हम अपने भाव की शुद्धि करते हैं। हमारे प्रभु को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? इत्र, 56 भोग, सोने चांदी के सिंहासन, चंवर या फूल? नहीं, ये सब कुछ प्रिय नहीं। ये सब पार्थिव वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। ये तो प्रभु के भजन करने वालों को भी प्रिय नहीं, तो प्रभु को कैसे प्रिय हो जाएंगे? तो प्रभु को क्या प्रिय है? सबसे प्रिय वस्तु क्या है प्रभु की? भाव। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण। ये भाव न बाजार में मिलता है और न यह स्वयं की उपज होती है। ये भावुक महापुरुषों के आदेशानुसार जीवन बनाने से भाव की प्राप्ति हो जाती है। भाव मिला तो आपका भाव बढ़ गया, आपका भाव बढ़ गया तो भावोत्सव में आप पहुंच गए। भावोत्सव में पहुंच गए तो रस काम धेनु शिवप्रिया जी की प्राप्ति हो गई। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मुझे भूख लगती है, ऐसा नहीं कि मुझे भूख ना लगती हो, पर मुझे पदार्थों की भूख नहीं लगती, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान घोषणा करते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या। भक्त्या भाव। भाव पूर्वक यदि कोई एक चुल्लू पानी दे दे, एक तुलसी पत्र चढ़ा दे, एक कोई फूल चढ़ा, मैं इतने में राजी हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल है, फूल है, फल है, तुलसी द, इतने से भाव। प्रभु को भूख लगती भाव की, भाव का भूखा हूं मैं। और उपासना का सार क्या है? उपासना का भाव। बोले भाई ये तो सहचरी भाव को प्राप्त संत है, ये तो सखा भाव को प्राप्त संत, ये गोपी भाव को क्या प्राप्त हुआ उपासना से? भाव। भाव ही एक सार है। श्री भगवान के वचन, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। वो भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। हमें श्रीधाम वृंदावन में भाव से रहना है, बेभाव नहीं हो जाना है। हमारा भाव क्या है? आचार्य चरण के वचनों के अनुसार सर्वानुवस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। लाखों बार कहा होगा ये शब्द, लाखों बार ये शब्द सत्संग में कहा होगा। आप सब भगवत कृपा पात्र जन हैं। किनके लिए कह रहे कि स्वाराध्य बुद्धिर्मम? महात्मा के लिए नहीं कह रहे, वो तो है ही उन पे भाव हमारा कि हमारे प्रभु के भजन करने वाले प्रभु मैं ही है। ये क्रूरा अपि पापिनो
न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, इनको बोल रहे हैं जो क्रूर है, पापी है, यहां नीच आचरण कर रहे हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं। आचार्य कह रहे, कौन आचार्य कह रहे? जिनके अधीन भगवान है, वो चाहे तो घोर पापी को तत्काल साक्षात्कार करवा दे। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी। आचार्य के अधीन भगवान होते हैं। जगाई मधाई को ऐसे ही भगवत साक्षात्कार करा दिया महाप्रभु चैतन्य देव ने। वो आदेश कर रहे हैं, क्रूर पापी जो देखने लायक भी नहीं है, स्पर्श करने लायक नहीं, संभाषण करने लायक नहीं, ऐसे नीच आचरण वाले, इनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल साक्षात विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मृति है। ऐसे ही आप देखो, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष आदेश कर रहे हैं। निरीक्ष, ऐसा देखो, स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल इन सब में विराजमान है। आप कहां आदेश पालन करते हैं? श्रीधाम का वास करके आप कम से कम श्रीधाम वासियों में भगवत भाव कर लीजिए। धीरे धीरे एक जगह से शुरू करोगे, पूरी सृष्टि में पहुंच जाएगा। क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आप जिस भाव से भावित रहेंगे, अंत में वही फाइनल आपको प्राप्त होगा। तो हम अपने भाव क्यों बिगाड़े? बाजार में वस्तु का महत्व तभी बढ़ता है जब उसके भाव बढ़ जाते हैं। तुम्हारा महत्व तभी बढ़ेगा, तुम्हारे भाव बन जाएंगे। और हम क्या करते हैं? भाव बिगाड़ देते हैं। अपने भाव बिगाड़ने के लिए आयो क्या भगवत मार्ग में? अरे भाव बनाने के लिए आयो। अगर भाव बिगड़ रहे तो गुरुजनों से मिलके तुरंत संभालो। भाव अगर खत्म हो गया ना तो सामान मारी घूमती है, उसको कोई का आंक नहीं होता। बोले अब क्या करें, बहुत भाव गिर गया है, बहुत बर्बाद हो गए हम तो। हमने तो खरीद के इसलिए रखा था कि भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ा नहीं, गिर गया, घाटा ही घाटा, परेशान। काहे को घाटा कर रहे हो अपना भाव गिरा के? भाव बढ़ाने के लिए भगवत मार्ग में आए हो। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। श्रीपाद कह रहे हैं कि हमें वृंदावन में अगर ऐसे रहना पड़े, वरम वृंदारण्ये हरि हरि करे खर पर भृतो भ्रमामो भैक्ष्यार्थ स्वपच गृह वीथि सुदिन सहा तथापि प्राचीनैः परम सुकृतैरत्र मिलितम् न निव्यामोऽन्यत्र क्वचिदपि कथंचिद् वपुरिदम्। हरि हरि वृंदारण्ये हरि हरि, हे हरि हे हरि, रख लो मुझे वृंदावन में। प्रभु मैं कोई सुविधा नहीं चाहता, मुझे मिट्टी का पात्र लेकर के प्रतिदिन यहाँ के स्वपच गृहों में उनके टुकड़े मांग करके खाने का सौभाग्य मिले। आहा, कितनी बड़ी बात कह रहे। और महापुण्यों से प्राप्त होने वाले जितने भोग है उनकी मैं उपेक्षा कर दूं, अर्थात सांसारिक सुखों का त्याग करके मैं अपने को नीच मान करके यहां के स्वपच गृह से भिक्षा प्राप्त करके मैं यहां आपका सुमिरन करता हुआ पड़ा रहूं, ऐसा कृपा कीजिए। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। ऐसे महामहिम श्रीधाम वृंदावन में प्रभु आप कृपा कर दो कि मेरा शरीर यहां पूरा हो जाए। श्रीपाद मांग रहे हैं किसी भी परिस्थिति में कोई मेरे शरीर को यहां से बाहर न ले जाए, ऐसी कृपा रखना प्रभु। बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं। अगर हमारे हाथ पैर टूट जाए, हमारा सर्वस्व नाश हो जाए, तो हमें यही मनाना है, प्रभु वृंदावन न छोड़ना। नाथ ये आखिरी बाजी मिली है कृपा से, अब मेरा शरीर इसी धूल में धूसरित हो जाए, कभी नहीं। प्रभु भूल से भी कभी ऐसा हमारे अंदर भाव ना आए कि मैं धाम छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए जाऊं। नाथ नहीं,
आप महापुरुषों के वचनों को नहीं समझ पाएंगे। एक बार हरिराम व्यास जी की वाणी पढ़ रहे थे। कुछ महापुरुषों की बातें ऐसी होती हैं जो लोक व्यवहार में बिल्कुल नहीं हजम कर सकते। बेटी हाट सिंगार कह कर वृंदावन वास। हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाएंगे इसकी, क्योंकि ये चिंतन का विषय है, आप लोग सह नहीं पाएंगे इस बात को। पर हम आपको इतनी प्रार्थना जरूर करते हैं, ये महारानी जी का महल है, ये अनाथ नहीं है। मालिक हर समय देख रहा है, जो भी होगा परम मंगल होगा। ना तुम अपने को ना अपने परिकर को संभालने की ताकत नहीं रखते हो, ऐसे हो जाओ। कुछ भी हो ऐसे हो जाओ। परिणाम में लाडली लाल देखना, परिणाम में देखना लाडली लाल मुस्कुराते हुए आ जाएंगे। बढ़िया सौदा है, एक जन्म हमारी लाडली को दे दो। अब हमारी इज्जत लाडली लाल कोई लूट नहीं सकता। हम तो लुटाना चाहते हैं, लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल है। लोग कहते हैं ना कि इज्जत न लूटने पाओ चाहे गर्दन कटवा ले। हम कह रहे हैं हंस हंस के हम इज्जत देना चाहते हैं, ले लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल हम देना चाहते हैं, आप लो। पर झोली फैलाओ, अभिमान त्याग करो, एकमात्र श्यामा श्याम के होने की भावना में आ जाओ। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। लाडली लाल बट रहे हैं। ए भाई, शरीर तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारी बेइज्जती करवा रहा है। क्या करवा रहा है? सच्चिदानंद प्रभु का अंश होकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसा कर हमारी दुर्गति कर रहा है। ये ढांचा हमारी दुर्गति कर रहा है। मैं पुरुष हूं, बस इसी का अभिमान आपकी दुर्गति को पहुंचा रहा है। ये इज्जत नहीं है। इसकी इज्जत तभी मानी जाएगी जब इसका भाव छोड़कर श्यामा श्याम में हम तन्मय हो जाएं। प्यारे, आप अजान बाहो, आप हमारी भी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। जो भी यहाँ धाम में उनकी बुद्धि की रक्षा करो। नाथ, सबकी बुद्धि आप में लगे, कोई भी माया का दृश्य बुद्धि को फिसला ना पावे। हमें ऐसी भावना से रहना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृद श्रुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय करहि दृढ़ बुद्धिरहम प्रपलाई यामि हरि केलिवनम। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उच्च कोटि के महापुरुष ही समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का भाव नहीं बन पाएगा। लौकिक बुद्धि वाले हो ना, इसीलिए बातें कई ऐसी परमार्थ की ऊंचाई की होती हैं जिनको बहुत सरल भाषा में कह के और उनका आंतरिक गूढ़ राज से छुपा लिया जाता है, क्योंकि उसका अधिकारी हो तो उसका वर्णन किया। अधिकारी वही होता है जिसमें मैं नहीं रह गया है। अगर मैं है तो अधिकार उन बातों की सुनने का नहीं रहता। कह रहे भाई, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारी वंचना की जा रही है, तुम्हें छला जा रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद कह, कौन छल रहा है? बोले सुहृद श्रुत दार मित्र परिवार गणम। ये जितने संबंध, इसी को सरल भाषा में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन पछितई है अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू करम बचन अरु जीते। मन पछितई है अवसर बीते श्रुत बनितादी जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते। मन पछितई है अवसर बीते। पर आप इन्हीं में रति किए हुए हैं, इन्हीं को अपना कर्तव्य मानते हैं, इन्हीं को परम लक्ष्य मान रहे हैं, इन्हीं के सुख में आप सुखी हो रहे हैं। मोह, आसक्ति, राग, आपको पता ही नहीं है कि छुप करके आपका भगवान इन्हीं रूपों में आपके साथ खेल रहा है। पहचानिए, छुपा छुपी का खेल है। ये आपकी सब वंचना कर रहे हैं।
परिवंचय, तो कर ही दृढ़ बुद्धि रहम, तो अपनी बुद्धि को दृढ़ता में ला। क्या? श्री हरि के केलिवन, याम हरि केलिवनम, वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जात। आपके मुख से कैसे निकल सकता है किसी परिस्थिति में कि धाम छोड़ सकते हैं? धाम छोड़ने की चीज है, शरीर छोड़ने की चीज है, छूटेगा। संबंध छोड़ने की चीज है, छूटेगा। धाम छोड़ने की चीज नहीं। भाग बढ़ो वृंदावन पायो। अभागी शब्द से अब तुम्हारा परिचय नहीं होना चाहिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, श्रीधाम आए हो, प्रियाजू के महल आए हो, श्रीधाम वासी हो। अब नहीं बोले परिवार हमारा श्री जी है, लालजू है, ललिता विशाखा है। तुम ठगे जा रहे हो प्यारे, समझो। तो हम वृद्ध हैं, वृंदावन वास करेंगे, हमारी सेवा कौन करेगा? श्री जी की सखियां। आप विश्वास करो, वो धोती पहन के नहीं आएंगी, वो पैंट शर्ट पहन के भी आ जाएंगी। आप क्या जानते हो? आपको जो भोजन दे के गया, आपको जो संभाल के गया, आपको सिखा के गया, आपको लगता है कोई पुरुष आया था? नहीं, श्री जी की सखी आई थी। तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम पहचान ही नहीं पाए। वो विविध रूपों में आके आपको संभाल लेंगे। आप हम करोगे कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, तो वहां धोखा मिल सकता है, लेकिन मेरे रिश्ते नातेदार श्री जी की सखिया, धोखा नहीं मिलेगा। अन्य भरोसा नहीं, ये सब वंचना करेंगे। तुम यामी हरि केली वनम, वृंदावन का भरोसा करके वृंदावन का दृढ़ आश्रय ले लो। आप वृंदावन वास के लिए जब सोचोगे तो कुबुद्धि तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। कौन सी कुबुद्धि? ऋणग्रस्तो यायाम। अरे भाई, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, हमारा कर्तव्य है ये हम कैसे वृंदावन जाएं? और लोगों से भी उधार लेकर के कुछ काम व्यापार किया, ये सब। अब ये सब निपटा के ही आगे सोचेंगे भजन का। तब तक तुम्हें काल निपटा दिया। जीवन का कोई भरोसा नहीं। कैसे वृंदावन जाऊं? हमारे परिवार की व्यवस्था तो है ही नहीं। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन कैसे जा सकता हूं? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, बूढ़े माता पिता हैं, छोटा बच्चा कैसे? ये भजन तो बाबा जियों के, हमारे लोगों के भजन भगवान जब चाहेंगे तो करा ही लेंगे। बड़े बुद्धिमान लोग हैं। हम अपने बच्चे का कैसे पोषण कर पाएंगे वृंदावन? हमारा विश्वास अभी प्रभु की महिमा को नहीं छू पाया, इसलिए ऐसी बातें होती हैं। अगर विश्वास हमारा, तो अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कौन कर रहा है? बोले सब अपने अपने परिवार के पोषण में लगे हैं। ऐसे जीव हैं जिनको आप जानते भी नहीं, उनके पास कहां से उनका आहार जा रहा है, वो कैसे जीवित रह रहे। चराचर जगत का भरण पोषण विश्वंभर भगवान कर रहा है।